हाय नमस्कार। सो एक ये ब्रॉड नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी ऑप्शंस इन स्टडी अब्रॉड एंड क्या वो ऑप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गई है या किस तरीके से चेंज हो गई है। देखिए पिछले 10 साल से जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया अपना और पर्सनली या जो भी मेरी टीम है वो एक ही चीज़ हमेशा कहती है कि देर आर ऑलवेज वेरियस रीजंस कि आप बाहर क्यों जाते हो और इसीलिए हर कंट्री उस पर्टिकुलर रीज़न को फुलफ़िल करती थी। तो एक तरफ अगर आप स्टेम कोर्सेज के लिए विच इज़ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फोकस्ड हैं तो आप यूएस से जाते हैं जनरली। अगर आप फ़िलासफ़ी ह्यूमैनिटी इस तरह के कोर्सेज में इंटरेस्टेड थे तो आप यूके जाते थे। अगर आपका ज़्यादा फोकस पीआर की तरफ था तो आप कनाडा जाते थे या न्यूजीलैंड जाते थे। ऑस्ट्रेलिया एक मिडल था कनाडा और यूके के बीच में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक कंट्री का बजट अलग होता है, हर एक कंट्री में पीआर और इमिग्रेशन के चांसेस में फ़र्क होता है और जिस तरह के बच्चे जाते हैं वो भी मेरे हिसाब से बहुत अलग होता था। अब क्या हुआ है रिसेंटली, डेफिनेटली आपने सुना होगा कि कनाडा में बहुत दिक्कत हो रही है और दिक्कत सिंपल ये है, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कभी कहते तो कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, कनाडा की आज भी पॉपुलेशन 3.6 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया आज भी सिर्फ 2.6 करोड़ है, विच इज़ लाइक अवर वन स्टेट। दिल्ली की पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन। यूके इज़ अबाउट 7-8 करोड़, न्यूजीलैंड इज़ 50 लाख विच इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी और एरिया ऑफ दिल्ली। तो देखिए नए लोगों को एब्जॉर्ब करने की सबकी एक लिमिट थी। अब हुआ क्या, पिछले 4-5 साल में इतने बच्चे चले गए खासकर कनाडा की ओवर सप्लाई हो गई उन बच्चों की जो आपकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो ओवर सप्लाई हो गई जिसकी वजह से पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में दिक्कत हो गई, ओवर सप्लाई हो गई नए लोगों की अचानक से। मतलब ये सोचे ना कि 3.6 करोड़ के बेस पे अगर 3 लाख बच्चे हर साल जाने लग गए तो 1% पॉपुलेशन बाहर वालों की बढ़ रही है अचानक से। और सबके सब वो लोग हैं जो आपके यहाँ के काम करना चाहते हैं, आपकी मतलब वो लोग पैसे खर्च करने नहीं आ रहे, पैसे कमाने आ रहे हैं और ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज भी वो स्टूडेंट जो पैसे खर्च करने को तैयार है पढ़ाई के लिए, उसके लिए सभी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन के दरवाजे वैसे ही खुले हुए हैं जैसे पहले थे। कोई शिक्षण नहीं है, कोई वीज़ा के रूल टफ नहीं है, कोई ये नहीं है। ये जितनी भी टफनेस आई है, जितनी भी दिक्कतें आई हैं, मुश्किलें जो दिख रही हैं, वो सब के सब उन्हीं के लिए हैं जो कि सेगमेंट 4 में बिलोंग करते थे। व्हाट इज़ 4 सेगमेंट? देखिए अगेन कमिंग बैक, किस तरह के बच्चे बाहर जाते थे। सेगमेंट 1, यू आर रियली क्रीम ऑफ द क्रीम स्टूडेंट ऑफ इंडिया। आप IIT के बीटेक हैं, आप टॉप क्लास कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, MBBS हैं, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट के बैचलर्स और मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड देन यू आर गोइंग फॉर PhD अब्रॉड, यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इन USA, टॉप 100 कॉलेजेस ऑफ USA, और यू आर गोइंग फॉर आफ्टर क्लियरिंग USMLE टू रियली टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ US फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट और UK। ये एक बिल्कुल एक सेगमेंट होता है जो हार्डली, सच बताऊं तो पूरे 2% बच्चे मैं सेगमेंट में डालूंगा हु आर रियली गोइंग टू द आईवी लीग इंस्टीट्यूट एट वी कैन कॉल इट। यूके की बात करें तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, US की बात करें तो कॉर्नेल, पेन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ANU, US ऑफ सिडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कनाडा की बात करें तो US ऑफ टोरंटो, US ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, बिल्कुल जो टॉप ऑफ द टॉप। इसके बाद एक नेक्स्ट सेगमेंट आता है विच इज़ नेक्स्ट 10% शुड ऐसे याद है, जो मैंने आपको इंडिया का ही बताया था 4 ग्रेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो नेक्स्ट 10% कह लीजिए जो पढ़ने ही जा रहे हैं बट मे बी दे वर नॉट एज ब्रिलियंट इन इंडिया ऑल्सो, सो दे आर नॉट एबल टू क्रैक आईवी लीग, बट उनका भी मेन फोकस पढ़ाई करने का है। एंड देन यू गो टू US टॉप 200 to 500 इंस्टीट्यूट्स। इन UK यू गो टू कॉलेजेस लाइक वॉरविक, लीड्स, मैनचेस्टर। इन ऑस्ट्रेलिया यू गो टू G8 institutes. In Canada you go to slightly lower than top 3, but you still go to a good university which is expensive, and the focus is to really study. And then this is third segment, very frankly, who are rich class students of India. 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप सोचते हो कि भाई अब एक पढ़ाई पूरी करनी है, स्पेशली 12th के बाद, तो इंडिया के बदले UK चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं, न्यूयॉर्क में चले जाते हैं। वी विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। पैसा बहुत है पेरेंट्स के पास, फैमिली के पास, तो यहाँ 20 लाख लगते हैं ग्रेजुएशन में, वहाँ 1 CR लग जाएगा। इट इज़ पीनट। सो दीज आर द पीपल हु आर गोइंग मोर लेस ए स्टेटस सिंबल और मोर फॉर फन एंड स्टिल विद एजुकेशन, बट एजुकेशन फन टुगेदर, एंड दे आर नॉट बॉदर टू मच अबाउट करियर। वो तो वही है कि वापस आके पेरेंट की फैक्ट्री या शोरूम में जाके बैठ जाना है। सेगमेंट 4 था सबसे बड़ा, जी हाँ, जो जाता था जिनका स्टडी वीज़ा एक इन्वेस्टमेंट थी,
because that was supposed to be and is the easiest route to reach that country, and then getting a work visa or getting a PR and settling in that developed country. तो आप कहते गरीब कंट्री से अमीर कंट्री में पहुंचने का रास्ता था, और इस रास्ते को सबसे टफ कर दिया गया है. इसी रास्ते की वीज़ा की दिक्कतें ऑस्ट्रेलिया में, इसी रास्ते की वीज़ा की दिक्कतें हो गई कनाडा में, या इसी बच्चों को दिक्कत हो गई क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब के बिना सर्वाइवल ही मुश्किल है ना. जो पहले 3 सेगमेंट के बच्चे हैं, या सेगमेंट 3 के बच्चा तो रिच है, सेगमेंट 1 का बच्चा कभी बहुत रिच नहीं होता, लेकिन उसका लेवल ही वो है कि ठीक है, वो उसको पता है कि व्हाट इज़ अ करियर प्लान. और आप जहाँ टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप लिविंग एक्सपेंस के लिए भी, और शायद आप लिविंग एक्सपेंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करते भी नहीं हो जब हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे होते हो. सेगमेंट 3 के पास पैसा ही बहुत है. सेगमेंट 2 अगर उसके पास पैसा नहीं था तो भी दिक्कत हुई, लेकिन यू आर स्टडिंग इन ए गुड इंस्टीट्यूट तो आप मैनेज करते हो. पर सेगमेंट 4 वाले बच्चे जो गए ही थे एक एवरेज टू बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज फोकस तो ये था कि उस इंस्टीट्यूट के स्टडी वीज़ा तो बहाना है, PR लगाना है, राइट. उन बच्चों को दिक्कत हुई है. उन बच्चों को मैं भी सलाह दे रहा हूँ जो मेरे पास आते हैं कि अगर आप उस सेगमेंट में बिलोंग करते हो तो अब मामला बहुत टफ हो गया टू गेट दैट कन्फर्म्ड PR इन कनाडा, बिकॉज देयर इज़ ओवर सप्लाई. और PR लग भी जाएगी तो भी जो आपको सैलरीज मिल रही हैं और जो खर्चे हो रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमा नहीं पाओगे, सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सेगमेंट 4 से बिलोंग करते हो. आप एनी वे यू विल नॉट गेट अ ग्रेट वाइट कॉलर जॉब जो सेगमेंट 1-2 के बच्चों को मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है. तो वो अपॉर्चुनिटी में भी है ग्रेड 1 और 2 इंस्टीट्यूट में जाने वाले बच्चों के लिए. लेकिन ग्रेड 4 इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जाते थे जो सिर्फ और सिर्फ PR के लिए जा रहे हैं, हु हैव अ प्लान टू डू ब्लू कॉलर जॉब्स फॉर देयर एंटायर लाइफ, द ओनली रीज़न इज़ कि इंडिया में मैकडी में खड़े होंगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे, और वहाँ खड़े होंगे तो भी 15,000 रुपये रोज़ के मिलेंगे या महीने के मिलेंगे. ऑफ कोर्स वहाँ पर खर्चा भी डॉलर्स में होता है, बट फिर भी आप नेट काफ़ी बेटर पोजीशन में होते हो, उसी के लिए आप लोग वहाँ जाते हो. तो उन सेगमेंट के लिए वाकई डिफ़िकल्टी हो गई है, और हम हमेशा पर्सनल सलाह देते हैं. और ये सेगमेंट वेरी फ्रेंकली सबसे बड़ा सेगमेंट था जिसमें 70% किड्स आते थे. जी हाँ, सेगमेंट 4 में ही. इसलिए आप चारों तरफ सुन रहे हो कि काफ़ी स्टडी अबाउट कंसल्टेंट्स हैं जिनकी ऑफिस बंद हो गए हैं छोटे शहरों में. जहाँ रोहतक जैसे शहर में जब 20 ऑफिस खुल गए थे, अब 5 ही बचे हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम अ पर्टिकुलर जोग्राफीज ऑफ इंडिया विच वी ऑल नो, आई नीड नॉट टेक द नेम्स, यूज टू गो एंड फॉल इन दैट 70% ऑफ द ब्रैकेट, जो सिर्फ और सिर्फ PR और इमिग्रेशन के पर्पस के लिए वहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब का प्लान लेके जा रहे हैं. बट अगर आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे हैं, आप उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, आप उस इंस्टीट्यूट्स में जाके ढंग से पढ़ाई करेंगे और वहाँ की वाइट कॉलर जॉब्स को टारगेट करेंगे, तो उन लोगों को आज भी हमारी ज़रूरत है. लेकिन अब उनको और बच्चे नहीं चाहिए मैकडी में खड़े होने के लिए, या हॉट डॉग कार्ट चलाने के लिए, या टैक्सीज चलाने के लिए आफ्टर डूइंग MBAs एंड BBAs. वो ओवर सप्लाई हो गई है उस कैलिबर के बच्चों की, जो हमेशा ही होता है हिंदुस्तान में. मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ, ट्राई टू बी ए गुड स्टूडेंट व्हेन यू कैन. ओके, ये पल ये ईयर बाद में वापस नहीं मिलते. हैव अ नाइस डे, बाय बाय. वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों का भला हो, और कौन सी ऑप्शन आपके लिए ठीक है स्टडी अब्रॉड के लिए. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320. आप ये भी जानते हैं वी ओनली डू पेड काउंसलिंग ऑल्सो, सो बी रेडी टू पे अस मनी इफ़ यू वॉन्ट टू हैव माई पर्सनल कंसल्टेशन. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.